है यूट्यूब चैनल गरिमा हिंदी एजुकेशन में। आप देख सकते हैं आज जो हमारा यहाँ टॉपिक है वो टॉपिक है अनेकार्थक शब्द। क्या है? अनेकार्थक शब्द। अनेकार्थक शब्द टॉपिक जो है ये हमारा प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है। हमारा एग्जाम होने वाला है यूपी पुलिस, उस एग्जाम में भी इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। वो हमारा यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, सभी में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। मैं जितने क्वेश्चन करवाऊंगी आपको पूरा डिटेल में करवाऊंगी, सभी लोग ध्यान से देखें। क्वेश्चन पे जाने से पहले यानी कि हम पूरा डिटेल पढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि अनेकार्थक शब्द किसे कहते हैं। तो अनेकार्थक शब्द किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं या अनेक अर्थों वाला शब्द अनेकार्थक शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है? अनेकार्थक शब्द कहलाता है। ऐसे शब्द जिनका एक से अधिक अर्थ हो, क्या हो? एक से अधिक अर्थ हो, उसे क्या कहेंगे? अनेकार्थक शब्द कहेंगे। अब आते हैं अनेकार्थक शब्द पे। पहला है हमारा अंक। तो अंक का अनेकार्थक पहला होता है चिन्ह, अक्षर, भाग्य, धब्बा, संख्या, परिच्छेद, नाटक का एक अंक, गोद, शरीर, पाप और बार। ये सब क्या है? अंक का अनेकार्थक शब्द है। क्या है? अंक का अनेकार्थक शब्द है। नाटक का एक अंक जो होता है उसको भी हम क्या कहते हैं? या एक भाग को अंक कहते हैं। क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। अगला है हमारा अग्र। अग्र का अनेकार्थक शब्द होता है आगे, पहले, अगुआ, मुख्य, सिरा, श्रेष्ठ। ये सब किसका है? तो ये सब है अग्र का। अगला है हमारा अनंत। अनंत का अनेकार्थक क्या होगा? विष्णु, सर्पों का राजा, ब्रह्मा, आकाश, अविनाशी, अंतहीन। ये सब किसके हैं? तो ये सब है अनंत के। किसके हैं? अनंत के। आगे देखते हैं। आगे देखिए, हम अनंत देखे थे, अब क्या है? अंतर। दोनों में क्या है? बहुत छोटा ही अंतर है। तो अंतर का क्या होगा? आकाश, मध्य, छिद्र, अवसर, अवधि, व्यवधान। ये सब किसके हैं? तो अंतर के अनेकार्थक शब्द हैं। अनेकार्थक शब्द किसे कहते हैं? तो अनेकार्थक शब्द उसे कहते हैं जिसके एक से अधिक अर्थ होते हैं या अनेक अर्थों वाला शब्द अनेकार्थक शब्द कहलाता है। अपवाद। अपवाद का अनेकार्थक क्या होगा? कलंक, किसी नियम को न मानना। ये सब ये किसका है अनेकार्थक? तो अपवाद का है। अमृत का क्या होता है? तो अमृत का देखिए जल, पारा, दूध, अन्न, स्वर्ण, गिलोय। ये सब किसके अनेकार्थक हैं? तो ये है अमृत के। किसके हैं? अमृत के। अगला है अरुण। अरुण का क्या होता है? सूर्य और रक्त वर्ण। क्या होता है? सूर्य और क्या होता है? रक्त वर्ण। आगे है अंबर। अंबर का अनेकार्थक क्या होगा? तो अंबर का होगा वस्त्र, आकाश, कपास, अभ्रक, एक नगर और मेघ। मेघ मतलब बादल। तो देखिए एक नगर का भी क्या नाम है? अंबर। अंबर का क्या क्या होगा? तो अंबर का होगा वस्त्र, आकाश, कपास, अभ्रक, एक नगर और मेघ। अगला है अर्क। अर्क मतलब क्या होता है? तो अर्क देखिए सूर्य, मदार का पौधा, इंद्र, स्फटिक और काढ़ा। ये सब क्या है? तो अर्क के पर्यायवाची हैं। पर्यायवाची को ही क्या कहते हैं? अनेकार्थक शब्द भी कहते हैं। अर्थ। अर्थ का क्या होगा? धन, अभिप्राय, इंद्रिय विषयक, मतलब या करना। तो क्या होगा अर्थ का पर्यायवाची? धन, अभिप्राय, इंद्रिय विषयक, मतलब करना। अगला है अशोक। अशोक का क्या होगा? तो अशोक का पर्यायवाची होता है शोक रहित, अशोक वृक्ष, अशोक सम्राट। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? तो अशोक के पर्यायवाची हैं। आगे है अच।
अच्छ के क्या क्या पर्यायवाची होते हैं? पहिया, धुरी, आँख, रथ, सूर्य, ज्ञान, मंडल, आत्मा। ये सारे जो आप देख रहे हैं ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? तो ये सभी पर्यायवाची हैं अच्छ के। किसके? अच्छ के पर्यायवाची हैं। मैं जितने भी क्वेश्चन लाई हूँ ये सारे क्वेश्चन आपके क्या है एग्जाम में कई बार रिपीट किए गए हैं। अगला है अक्षर। अक्षर जो है इसका पर्यायवाची या अनेकार्थक शब्द क्या होता है? तो वर्ग, नाश रहित, सत्य, मोक्ष, आकाश, आत्मार्थ। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? तो ये सब पर्यायवाची हैं अक्षर के। किसके? अक्षर के। अपेक्षा का क्या क्या होता है? तो अपेक्षा का होता है इच्छा, आशा, आवश्यकता, वनस्पति। ये सब किसके हैं? तो ये सब अपेक्षा के हैं। किसके हैं? अपेक्षा के। अगला है अज। अज का पर्यायवाची क्या क्या होता है? बकरा, मेष, राशि, शिव, दशरथ के पिता और ब्रह्मा। अज का पर्यायवाची क्या क्या होता है? तो वो होता है बकरा, मेष, राशि, शिव। शिव को भी अज कहते हैं और ब्रह्मा को भी अज कहते हैं और दशरथ के पिता को भी क्या कहते हैं? अज कहते हैं। ध्यान से हमें याद रखना है। अहि, अहि जो है इसका क्या होगा? तो अहि का अनेकार्थक शब्द होता है साप, सूर्य, कष्ट, राहु, जल, पृथ्वी। एक वर्ड को भी क्या कहते हैं? अहि कहते हैं। वृत्त। अगला है हमारा अच्युत। अच्युत जो है इसका क्या होगा? तो इसका होगा स्थिर, अविनाशी, विष्णु और कृष्ण। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? तो अच्युत के हैं। अगला है अतिथि। अतिथि। अतिथि के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? मेहमान, साधु, यात्री, अपरिचित व्यक्ति, अग्नि। कुश के पुत्र का भी क्या नाम था? अतिथि। क्या नाम था? अतिथि। अगला है हमारा अंकुश। अंकुश का क्या होगा? तो नियंत्रण, दबाव, हाथी को चलाने और रोकने का जो यंत्र होता है, अंकुश की जगह यंत्र भी कर सकते हैं, उसे भी हम क्या कहते हैं? अंकुश कहते हैं। क्या कहते हैं? अंकुश। अगला है अंग। अंग का क्या क्या होता है? अंश, शाखा, शरीर या शरीर का कोई अवयव, उसको भी क्या कहेंगे? अंग ही कहेंगे। अगला है हमारा अंचल। अंचल किसे कहेंगे? तो अंचल कहेंगे साड़ी का पल्लू, प्रदेश और सिरा। लोग साड़ी के पल्लू का जो बिगड़ा रूप है अंचल का वो आंचल कहते हैं, लेकिन उसका शुद्ध क्या होता है? अंचल। क्या होता है? अंचल। तो अंचल जो है वो साड़ी का पल्लू, प्रदेश और सिरा, ये सब किस क्या है? अनेकार्थक शब्द हैं। अगला है अंत। अंत जो है इसका पर्यायवाची क्या क्या होगा? सिरा, समाप्ति, मृत्यु, भेद और रहस्य। क्या होगा? सिरा, समाप्ति, मृत्यु, भेद और रहस्य। ये किसके पर्यायवाची हैं? तो अंत के पर्यायवाची हैं। अंतरंग के पर्यायवाची क्या होगा? तो गुप्त, घनिष्ठ, अंदर, भीतरी भाग, उसको भी क्या कहते हैं? अंतरंग कहते हैं। अंधेरा का क्या होगा? अंधेरा का पर्यायवाची जो होगा वो होगा अंधकार, उदासी और प्रकाश के बिना। प्रकाश के बिना का तात्पर्य भी तो अंधेरा ही हुआ, तो इसलिए अंधेरा का जो पर्यायवाची होगा क्या क्या होगा? अंधकार, उदासी और प्रकाश के बिना। उदासी जो है इससे तात्पर्य है कि जो उदास है वो क्या है? वो अंधकार में है। अकड़ना, इसका क्या होगा पर्यायवाची? तो कड़ा होना, घमंड करना, दुराग्रह करना। ये सब किसका पर्यायवाची है? तो अकड़ना का पर्यायवाची है। अगला है हमारा अकाल। अकाल का पर्यायवाची क्या होगा? दुर्भिक्ष, अभाव, कमी और असमय। ये सब क्या है? तो अकाल के पर्यायवाची शब्द हैं। ये सभी आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अगला है हमारा अक्षत। अक्षत जो है उसको क्या कहेंगे? उसका पर्यायवाची क्या होगा? बिना घाव, पूरा, समूचा या कच्चा चावल।
हम जो जानते हैं अच्छत को वो कच्चा चावल को ही जानते हैं, लेकिन समूचा, पूरा और बिना घाव इन सबों को भी अच्छत कहते हैं। क्या कहते हैं? अच्छत कहते हैं। अगला है अखंड। अखंड जो है, अखंड का क्या होगा? तो समूचा, निर्विघ्न, जिसका कम न टूटे। यह गलत है, जिसका क्रम न टूटे रहेगा। क्या रहेगा? जिसका क्रम न टूटे उसे कहते हैं अखंड, और जिसका खंडन ना हो सके उसे भी कहते हैं अखंड। तो अखंड का पर्यायवाची क्या क्या होगा? समूचा, निर्विघ्न, जिसका क्रम न टूटे और जिसका खंडन न हो सके उसे ही कहते हैं अखंड। क्या कहते हैं? अखंड। अगला है अड्डा। अड्डा किसे कहते हैं? तो करघा, ठिकाना, लकड़ी का चौखट, कबूतरों की छतरी, इन सभी को क्या कहते हैं? अड्डा कहते हैं। क्या कहते हैं? अड्डा कहते हैं। अगला है अतिरिक्त। अतिरिक्त का क्या होगा? तो फालतू, अलावा, अलग, भिन्न, ये सब क्या है? तो अतिरिक्त के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला है अधर। अधर का पर्यायवाची क्या होगा? अंतरिक्ष, तुच्छ, होठ, बिना आधार का और नीचे का, ये सब क्या है? इसको कहते हैं अधर। अधर का पर्यायवाची क्या क्या होता है? अंतरिक्ष, तुच्छ, होठ, बिना आधार का और नीचे का। अगला है अधिकार। अधिकार का पर्यायवाची क्या होगा? स्वत्व, शक्ति, कब्जा, पूरी जानकारी, ये सब क्या है? अधिकार है। अगला है अध्यक्ष। अध्यक्ष का पर्यायवाची क्या होगा? तो सभापति, विभाग का मुखिया और इंचार्ज, इन सभी को क्या कहते हैं? अध्यक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? अध्यक्ष कहते हैं। ये रहा आज का आप लोगों का पर्यायवाची का क्लास। मुझे उम्मीद है सभी लोग समझ में आया होगा। सभी लोग ध्यान से देखें। थैंक यू सो मच।